हरि ओम्। ॐ नमः शिवाय। मम नाम निशांत कुमार मिश्रा। अहं सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालये अध्ययनं करोमि। न्यायसिद्धान्त मुक्तावली तस्य अध्ययनं करोमि। चलच्चित्र अपि निर्माणं करोमि करिष्यामि। तस्य पुस्तकस्य लेखकः अस्ति अध्यापक धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री। अहं पुस्तकेन सूक्तेषु हिंदी अनुवाद अपि पठिष्यामि। भवद्भिः कृपया शृणु। एवं किंचित त्रुटि अस्ति तर् क्षमा अपि कुरु। श्री विश्वनाथ रचित न्याय कारिकावली भाषा परिच्छेद तथा उसकी टीका न्याय सिद्धांत मुक्तावली हिंदी अनुवाद तथा व्याख्या सहित हिंदी व्याख्याकार द्वारा मंगल प्रस्तावना। हरि ओम। यज्ज्योतिरान्तरं तत्त्वं येन बाह्यं विभासते परस्ताक्तमसो यच्च शाश्वतं तदुपास्महे। गौतमस्य कणादस्य शास्त्रयोस्तत्त्वबोधिनी विश्वनाथ कृतिर्न्यायः सिद्धान्तमौक्तिकावली व्याख्याता सार्यभाषायां धर्मेन्द्रनाथ शास्त्रिणा मयराष्ट्र महाविद्यालये अध्यापयता सदा। न्याय सिद्धांत मुक्तावली टीका का मंगल। चूड़ामणि कृत वि धुर्वल्ली लई कृत वासुकी चूड़ामणि कृत विधुर्वलई कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः निज निर्मित कारिकावलीमति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणी कौतुकाननु राजीव दया वंशवदः सद्रव्या गुणगुम्फीता सुकृतीनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला विष्णुर्वंशसी विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदम वितनुताम सद्युक्ति रेशा चिरम। जिसने चंद्रमा को चूड़ा, सिर
की मणि के रूप में किया है। चूड़ामणि कृत विधुर्वलीय कृता वासुकी ही, और वासुकी नामक सर्पराग को कंकण रूप किया है। चूड़ामणि कृत विधुर्वलयी कृत वासुकी ही, जिसने चंद्रमा को चूड़ा सिर की मणि के रूप में किया है और वासुकी नामक सर्पराज को कंकण रूप किया है, जो लीला अर्थात विनोद के लिए किए जाने वाले तांडव नामक नृत्य में प्रवीण है। भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः, जो लीला अर्थात विनोद के लिए किए जाने वाले तांडव नामक नृत्य में प्रवीण है। वह महादेव कल्याण के लिए अर्थात कल्याण कल्याण करने वाला हो। वह महादेव कल्याण के लिए हो अर्थात कल्याण करने वाला हो। विशद चूड़ामणि कृत विधुर्वलयी कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। अपनी बनाई हुई कारिकावली को मैं यूं ही अनायास कौतुकवश केवल राजीव नाम वाले अपने एक शिष्य पर दया के कारण प्राचीन आचार्यों के बहुत संक्षेप में दिए गए कथनों विचारों के द्वारा स्पष्ट करता हूं। अपनी बनाई हुई कारिकावली को मैं यूं ही केवल राजीव पर दया के कारण, जो राजीव उनका शिष्य है उसके विषय में कह रहे हैं कि राजीव पर दया के कारण अनायासी कौतुकवश यूं ही अपनी बनाई हुई कारिकावली को मैं यूं ही केवल राजीव पर दया के कारण प्राचीन आचार्यों के बहुत संक्षेप में दिए गए कथनों के द्वारा स्पष्ट करता हूं। निज निर्मित निज निर्मित कारिकावली मति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति विशदीकरवाणी कौतुकाननु राजीव दया वंशवदः। निज निर्मित कारिकावली मति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति विशदीकरवाणी कौतुकाननु राजीव दया वंशवदः। साद्रव्या गुणगुम्फिता सुकृतीनां सत्कर्मणां ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला। द्रव्यों से सहित साद्रव्या, द्रव्यों से सहित अर्थात जिसमें 6 द्रव्यों का वर्णन है। गुण गुम्फिता 24 प्रकारों के गुणों से युक्त, सत अर्थात विद्यमान, सत्कर्मणा यानी सत अर्थात विद्यमान ग्रंथ में वर्णित जो 5 प्रकार के कर्म उनको जताने वाली, सत्कर्मणा ज्ञापिका 5 प्रकार के कर्म उनको जताने वाली, सत अर्थात विद्यमान ग्रंथ में वर्णित जो सामान्य विशेष और नित्य संबंध समवाय उनसे युक्त आभाव नामक पदार्थ का जो प्रकर्ष अर्थात प्राग भावादि के रूप में विस्तार, उससे उज्जवल अर्थात प्रकाश युक्त, अच्छा 2 युक्ति वाली सदयुक्ति ही यह सिद्धांत मुक्तावली नामक न्याय ग्रंथ न्याय के सिद्धांतों की मोतियों की माला के समान, जो माला द्रव्य सहित अर्थात द्रव्य से साध्य है, जो गुण अर्थात सूत्र धागे से गुथी हुई है, गुम्फिता जो पुण्य कर्म करने वाली सुकृति नाम के अच्छे कर्मों को जताती है, उस सत अर्थात माला में विद्यमान सामान्य और विशेष प्रकार के मोतियों से सदैव नित्य युक्त है, और जो
प्रकाश के अभाव में अत्यंत चमकने वाली हो जाती है। पंडित विश्वनाथ के द्वारा कृति विश्वनाथ के द्वारा विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर अर्पण की गई पंडितों के सुकृति नाम चित्त के हर्ष को चिरकाल तक बढ़ाती रहे। साद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतीनां सत्कर्मणां ज्ञापिता सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षो ज्वला विष्णुर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदम वितनुताम सद्युक्तिरेषा चिरम। व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि पौराणिक विचार के अनुसार चंद्रमा महादेव के सिर में स्थित है, अर्थात वह मानो उनके सिर के मणि के समान है, तथा यह भी माना जाता है कि वासुकी नामक सर्पराज महाराज के भुज में लिपटा रहता है, वह मानो उनका कंकण है। विश्वनाथ ने अपनी बनाई संक्षिप्त करिकावली में प्राचीन आचार्यों के न्याय संबंधी सिद्धांतों को जोड़कर विस्तृत कर दिया है। ऐसा करने में उनका कोई विशेष प्रयोजन न था कि वे न्याय संबंधी किसी विशेष ग्रंथ को लिखकर कोई न्याय मार्ग प्रस्तुत करें। प्रत्युत उन्होंने केवल अपने राजीव नामक छात्र पर दया करके उसके लाभ के लिए यह ग्रंथ अनायास ही लिख डाला। तृतीय कारिका में सातों पदार्थ गिनाए गए हैं, जिनका इस ग्रंथ में वर्णन है। सत्कर्मणाम इस वाक्य में सत विशेषण का अर्थ है सक्ता जाति युक्त भी हो सकता है, परंतु वही विशेषण सामान्य आदि के पूर्व भी सत सामान्य लग रहा है और सामान्य आदि में सत्ता जाति नहीं रहती, इसलिए सत्य का अर्थ विद्यमान करना ही ठीक है, जो दोनों जगह घट जाएगा। कारिकावली, जिसका दूसरा नाम भाषा परिच्छेद भी है, उसकी स्वयं ग्रंथकार द्वारा रची गई टीका का नाम सिद्धांत मुक्तावली है। कारिकावली, जिसका दूसरा नाम भाषा परिच्छेद भी है, उसकी स्वयं ग्रंथकार द्वारा रची गई टीका का नाम सिद्धांत मुक्तावली है। लेकिन वेदांत के एक ग्रंथ का नाम भी वेदांत सिद्धांत मुक्तावली है, उसकी अपेक्षा से इस ग्रंथ का नाम न्याय सिद्धांत मुक्तावली हो गया है। वेदांत के ग्रंथ का नाम वेदांत सिद्धांत मुक्तावली है, उसकी अपेक्षा से इस ग्रंथ का नाम न्याय सिद्धांत मुक्तावली हो गया है। मुक्तावली का शब्दार्थ है मोतियों की माला, इसलिए ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो कि दूसरा अर्थ करने से मोतियों की माला में भी घट जाते हैं। वह दूसरा अर्थ कोष्टक में दिया गया है। विश्वनाथ ने अपना यह ग्रंथ विष्णु भगवान को अर्पण किया है। ग्रंथ को मोतियों की माला के रूप में मानकर वक्षस्थल पर अर्पण करना रखा गया है। सुकृति नाम का मुख्यार्थ में मनसः के साथ अन्वय है, अर्थात सुकृतियों के चित्त के हर्ष को, किंतु माला के पक्ष में सत्कर्मणाम के साथ भी उसका अन्वय हो जाता है, अर्थात सुकृतियों के अच्छे कर्मों को जताने वाला। विघ्न विघ्ना विघ्न विधाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबंधनाति नूतनेति। विघ्नों के विनाश के लिए ग्रंथकार द्वारा किया गया मंगल शिष्यों की शिक्षा के लिए, ग्रंथ पढ़ने वालों की शिक्षा के लिए ग्रंथकार यहाँ ग्रंथ के प्रारंभ में देता है नूतन इत्यादि कारिका में, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है।
नूतन जलधर रुचये गोपव घुटी दुनुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहि रुहस्य बीजाय नूतन जलधर रुचये गोपवघुटी दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार रहस्य बीजाय, जिसकी नवीन बादल के समान कांति है, रुचि है। नूतन जलधर रुचये, तथा जो गोपों की स्त्रियों के वस्त्र चुराने वाला है। गोपव घूटी दुकुल चौराय, और संसार रूपी वृक्ष का कारण रूप बीज है। संसार मही रहस्य बीजाय, उस प्रसिद्ध कृष्ण को नमस्कार है। तस्मै कृष्णाय नमः। जो कृष्ण को नील मेघ के समान माना गया है, भगवान श्री कृष्ण को नील के मेघ के, नीले मेघ, नील मेघ के समान माना गया है। कृष्ण संबंधी पौराणिक गाथाओं में यह भी कहा जाता है कि बाल्य सुलभ चंचलता के कारण गोपियों के वस्त्र जब वे नहाती होती थी उड़ा ले जाते थे। बालक की स्वाभाविक चंचलता को दिव्य रूप में देखने की प्रवृत्ति हमारे सनातन संस्कृति में पाई जाती है। टीकाकारों ने इसके अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अर्थ भी लगाए हैं, पर वे खींचातानों के रूप में होने के कारण ठीक प्रतीत नहीं होते। श्री कृष्ण पौराणिक भावना में ईश्वर के स्वरूप हैं, अतः जगत के बीच अर्थात कारण है, निमित्त कारण है। भगवान इस जगत के निमित्त कारण है। ननु मंगलम न विघ्नध्वंसं प्रति न वा समाप्ति प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिका दीनां ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनादिति चेत। यह शंका होती है ननु, कि मंगल न तो विघ्नों के नाश का और न ग्रंथ की समाप्ति का ही कारण है, क्योंकि मंगल के बिना भी नास्तिक आदि के ग्रंथों की बिना विघ्न के समाप्ति देखी जाती है। यदि कोई ऐसी शंका करे तो मंगल के विषय में बात हो रही है। ननु मंगलम न विध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनादिति चेत। यह शंका होती है ननु, कि मंगल ना तो विघ्नों के नाश का, नाशपति नाश के प्रति अर्थात नाश का, और ना ग्रंथ की समाप्ति का ही कारण है, क्योंकि मंगल के बिना भी नास्तिक आदि के ग्रंथों की बिना विघ्न की समाप्ति देखी जाती। यदि कोई ऐसी शंका करे तो व्याख्या दी गई है। नव्य नैयायिक मानते हैं, नव्य नैयायिक
मानते हैं कि मंगल विघ्नों के नाश का कारण है, और प्राचीन नैयायिक मानते हैं कि मंगल ग्रंथ की समाप्ति का कारण है। नव्य नैयायिक मानते हैं कि मंगल विघ्नों के नाश का कारण है, और प्राचीन मानते हैं कि मंगल ग्रंथ की समाप्ति का कारण है। परंतु नास्तिक आदि तो मंगल कभी नहीं करते, उनके कार्यों में विघ्न का नाश कैसे हो जाता है और ग्रंथ की समाप्ति कैसे हो जाती है? ऐसी दशा में मंगल को न तो विघ्नों के नाश का और न ग्रंथ की समाप्ति का कारण कहा जा सकता है। तो इस पर बताते हैं, इस पर उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांत मुक्तावली में कि यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि आनंदित, अविगीत, आनंदित जो शिष्ट विद्वान पुरुष, उनके आचरण का विषय होने के कारण मंगल का फल युक्त होना निश्चित है। और ऐसी दशा में उस विषय में क्या फल होगा यह जानने की इच्छा होने पर यदि दृष्ट यानी प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाला फल संभव हो तो उसे तो अदृष्ट फल की कल्पना अनुचित है। इस कारण तथा प्रस्तुत होने के कारण ग्रंथ की समाप्ति ही फल मानी जाती है। इस प्रकार जहां नास्तिक आदि के ग्रंथों में मंगल नहीं दिखता, वहां पर भी पहले जन्म में किया हुआ वह मंगल माना जाता है, और जहां मंगल के होने पर भी समाप्ति नहीं होती, वहां मंगल की अपेक्षा अधिक बता रहे हैं कि शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अनिंदित जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुष, उनके आचरण का विषय होने के कारण मंगल का फलयुक्त होना सफलत्व निश्चित है। और ऐसी दशा में उस विषय में क्या फल होगा यह जानने का इच्छा होने पर भी यदि दृष्ट प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाला फल संभव हो तो अदृष्ट अप्रत्यक्ष फल की कल्पना अनुचित है। इस कारण तथा प्रस्तुत होने के कारण उपस्थितवात ग्रंथ की समाप्ति हो मंगल का फल मानी जाती है। इस प्रकार जहां नास्तिक आदि के ग्रंथों में मंगल नहीं दिखता, वहां पर भी पहले जन्म में किया हुआ वह मंगल माना जाता है, और जहां मंगल के होने पर भी समाप्ति नहीं होती, वहां मंगल की अपेक्षा अधिक बलवान विघ्न या विघ्नों का आधिक्य प्राचुर्य समझना चाहिए, क्योंकि वह मंगल जबकि अधिक मात्रा में हो तभी अधिक बलवान विघ्न के नाश निराकरण का कारण होता है। इस प्रकार मंगल से ग्रंथ समाप्ति होती है, और विघ्न ध्वंस तो मंगल का व्यापार है, द्वार है। अर्थात मंगल विघ्न ध्वंस के द्वारा समाप्ति रूप फल का कारण होता है, ऐसा प्राचीन न्यायिक कहते हैं। जो पहले प्रश्न किया था सिद्धांत मुक्तावली में, पहले प्रश्न किया था ना कि ननु मंगलम न विध्वन विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्ति प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनादिति चेत। उसका उत्तर है, व्याख्या है, उसका उत्तर है कि न अविगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र च फल जिज्ञासायां संभवति दृष्ट फलकत्वे दृष्ट फल कल्पनाया अन्याय्यत्वाद उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फलम कल्प्यते। इत्थं च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरीयं तत्कल्प्यते। इत्थं च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि, जहाँ मंगल नहीं दिख रहा वहां पे भी न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरीयं तत्कल्प्यते। यत्र न सत्यपि मंगले समाप्तिर्न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यं वा बोध्यम प्रचुरस्यास्यैव
बल वक्तर विघ्न निराकरण कारणत्वम् विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारमित्याहुः प्रांचः। कहते हैं, व्याख्या दी गई है कि शिष्ट का शब्दार्थ है सदाचार युक्त विद्वान। वे लोग मंगल का आचरण करते हैं और उनका यह आचरण अनिंदित अर्थात उत्तम समझा जाता है, इसलिए मंगल का फल होता है, यह बात निश्चित है। फल क्या हो इसके विषय में यह स्पष्ट है कि जब कोई प्रत्यक्ष फल हो सकता हो तो अप्रत्यक्ष फल की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जहां यज्ञ आदि करने में प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष फल यानी दृष्ट दिखाई नहीं पड़ता, वहीं अप्रत्यक्ष फल अदृष्ट स्वर्ग आदि की कल्पना की जा करती है। प्राचीन नैयायिकों के मत में यहाँ प्रत्यक्ष फल जो कि प्रस्तुत है, उपस्थित है, अर्थात स्वभावतः सामने आता है, वह ग्रंथ की समाप्ति ही है, क्योंकि किसी ग्रंथ के पहले किए गए मंगलाचरण का प्रयोजन उस ग्रंथ की समाप्ति ही हो सकता है। यहाँ पर शंका होती है कि मंगलाचरण और समाप्ति कारण और कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि कारण का लक्षण, जैसा कि आगे किया जाएगा, यही है कि जो नियमतः आवश्यक रूपेण नियमतः कार्य के पूर्व हो, अर्थात जिसके होने पर कार्य हो और जिसके ना होने पर कार्य ना हो, परंतु यह देखा जाता है कि मंगल के ना होने पर भी नास्तिक आदि के ग्रंथों में समाप्ति हो जाती है। कभी कभी जैसा कि बाण की कादंबरी के विषय में कहा जाता है कि मंगल के होने पर भी समाप्ति नहीं होती। इस प्रकार समाप्ति और मंगल का कार्य कारण भाव नहीं बनता। इसका उत्तर देते हैं कि नास्तिक आदि ग्रंथों में जहां प्रत्यक्ष में समाप्ति रूप कार्य का रूप मंगल के होने पर भी समाप्ति नहीं होती, इस प्रकार समाप्ति और मंगल का कार्य कारण भाव नहीं बनता। इसका उत्तर देते हैं कि नास्तिक आदि ग्रंथों में जहां प्रत्यक्ष में समाप्ति रूप कार्य का मंगल रूप कारण नहीं दिखता, वहां पर भी दूसरे जन्म में किया हुआ मंगल रूप कारण होता है, और जहां मंगल रूप कारण के होने पर भी समाप्ति रूप कार्य नहीं होता, वहां पर कल्पना होती है कि या तो पहला कि किए हुए मंगल रूप कारण से अधिक बलवान अर्थात उस कारण को रोकने वाला कोई विघ्न आ गया, या विघ्नों का आधिक्य हो गया, अर्थात इतने अधिक विघ्न आ गए कि मंगल की उतना नाश न कर सका और मंगल का कार्य फल समाप्ति ना हो सकी। क्योंकि यह माना जाता है कि मंगल यदि बहुत अधिक मात्रा में हो तभी वह अधिक बलवान विघ्न का अर्थात अधिक विघ्नों का नाश कर सकता है। अर्थात जहां समाप्ति नहीं हुई वहां पर मंगल इतना अधिक न था कि समाप्ति को रोकने वाले बलवान विघ्न या अधिक विघ्नों का नाश कर सके। प्राचीन लोगों के मत में मंगल का कार्य फल तो ग्रंथ की समाप्ति है, परंतु मंगल के द्वारा उस समाप्ति के होने में विघ्नों का नाश व्यापार रूप होता है। द्वार यानी व्यापार, साधन और फल के मध्यवर्ती को व्यापार कर कहते हैं। साधन और फल के मध्यवर्ती को व्यापार कहते हैं। जैसे कुठार साधन है, उसका फल लकड़ी है। कुठार और छिदा का मध्यवर्ती लकड़ी और कुल्हाड़ का संयोग, वही व्यापार माना जाता है। यहाँ पर मंगल साधन है और उसका फल कार्य समाप्ति है, और विघ्नाश मध्यवर्ती है अर्थात द्वार है। तो इस प्रकार हमने मंगल के विषय में थोड़ा जाना, समझा कि मंगल क्यों होता है, मंगल क्या होता है। हरिओम। एक यहाँ पे विराम लेंगे, फिर इसके आगे आगे के सूक्त पढ़ेंगे। हरिओम।